Hello everyone, a very warm welcome to Learn Academy Plus, your own YouTube चैनल। और मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न अकेडमी प्लस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक देखा, हमने वोकेबलरी फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स की सीरीज़ चलाई हुई है, जिसके तहत हम अब तक लगभग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के लगभग 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे। अगर आपने हमारी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप आने वाली सभी वीडियोस से अपडेटेड रहें। तो दोस्तों, साथ ही साथ इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसके तहत हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अकम्प्लिश और अकम्प्लिस। कहीं ना कहीं दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम सा लगता है, अकम्प्लिश और अकम्प्लिस, लेकिन मीनिंग की बात करें तो दोनों ही काफ़ी अलग अलग हैं। पहले अकम्प्लिश का मतलब है पूरा, यानी कि कंप्लीट। वहीं जो दूसरा अकम्प्लिस है उसका मतलब है सह अपराधी, यानी कि जो क्राइम में पार्टनर होता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जो अकम्प्लिश है उसका एग्जाम्पल है ही अकम्प्लिश्ड हिज मिशन। उसने क्या किया, अपना जो मिशन था यानी जो उसका लक्ष्य था उसने उसको क्या किया, अकम्प्लिश किया, यानी कि पूरा किया। वहीं जो दूसरा अकम्प्लिश है उसका मतलब है सह अपराधी। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो द पुलिस से दे नो यू हैड एन अकम्प्लिश। पुलिस ने कहा कि उन्हें पता है कि तुम्हारे साथ भी एक साथी था जिसने कि तुम्हारा क्या किया, क्राइम में साथ दिया। वहीं दोस्तों, अगले वर्ड की बात करें तो अडिक्ट। अडिक्ट यानी आदी होना। वहीं उससे मिलता जुलता जो वर्ड है उसका मतलब है एडिक्ट। उसका मतलब है अध्यादेश। एग्जाम्पल की बात करें तो अडिक्ट का आई एम नॉट अ ड्रग अडिक्ट, मतलब मैं एक ड्रग अडिक्ट नहीं हूँ। और सही बात है, ड्रग अडिक्ट होना कोई अच्छी बात भी नहीं है। दूसरे एडिक्ट की एग्जाम्पल की बात करें तो द एम्परर इश्यूड एन एडिक्ट फॉरबिडिंग डूइंग ट्रेड विथ फॉरनर्स। जो एम्परर था यानी जो शासक था उसने क्या दिया, अध्यादेश दिया। किस लिए, कि जो विदेश से जो व्यापार किए जाते हैं उस पर रोक लगाने के लिए। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों बैरबरिज्म, यानी कि असभ्यता। वहीं हमारा इससे जो मिलता जुलता वर्ड है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो उसका है बर्बैरिटी। उसका मतलब होता है बर्बरता या क्रूरता, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव करना किसी के साथ। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों बार्बरिज्म का ही विटनेस्ड सम अपैलिंग एक्ट्स ऑफ बार्बरिज्म ड्यूरिंग द वॉर। उसने विटनेस किया क्या, कुछ असभ्यता, कहाँ पर, वॉर के समय। वहीं जो बर्बैरिटी है हमारा वर्ड, उसके एग्जाम्पल की बात करें तो वी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स पॉसिबल दिस एक्ट ऑफ बर्बैरिटी। हम जो ये बर्बैरिटी यानी कि जो क्रूरता हुई है इसको काफ़ी कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के साथ भी क्रूरता होती है, उसे मारा जाता है, उसके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो कभी भी ठीक नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी क्रूरता के साथ केरल राज्य में एक गर्भवती हथिनी को मार दिया गया। उसमें उसका कोई दोष थोड़ी ना था, उसने तो कुछ मांगा भी नहीं था। अगर आप किसी को नहीं दे सकते भोजन तो मत दीजिए, लेकिन आप उसकी जान तो नहीं ले सकते ना। आप उसकी जान लेने के हकदार तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, उस सेंस में हम इस वर्ड को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कि कुछ लोगों द्वारा बैरबैरिटी यानी कि बर्बरता और क्रूरता से उस हथिनी की हत्या कर दी गई, जो कि काफ़ी निंदनीय है और दुखद है। अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बोर और बोर, एक बोर होता है BORE, बोर यानी उबा देना। वहीं जो दूसरा बोर है उसका मतलब होता है सुअर। सुअर यानी एक एनिमल। पहले बोर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इट्स बोरिंग टू स्टे एट होम। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी लोग अपने घर पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं। आजकल तो मतलब ये लगा लो, अगर किसी को बोल दो कि बाहर जा तो वो खुशी से जाता है। पहले होता था कि अगर किसी को बोलो कि भाई बाहर जाना है तो कहता था नहीं, मुझे नहीं जाना। वहीं हमारा जो दूसरा है एग्जाम्पल, उसकी बात करें तो द वाइल्ड बोर इज़ फाउंड इन द डेल्टा। जो वाइल्ड बोर यानी कि जो जंगली सुअर है वो कहाँ पाया जाता है, डेल्टा में पाया जाता है। वही हमारा अगले वर्ड की बात करें तो दोस्तों एल्यूजन या फिर इल्यूजन। एक होता है एल्यूजन, एक होता है इल्यूजन। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सा लगता है दोस्तों, लेकिन मीनिंग काफ़ी अलग है। जो एल्यूजन है उसका मतलब है चकमा, वहीं इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों हाइड एंड सीक इज अ गेम ऑफ ऑल अबाउट एल्यूजन। जो हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई तो खेली होगी बचपन में,
वो एक चकमा देने का ही तो खेल है कि मैं किसी के कोई गया जिसकी डेन थी उसके पीछे हम जाकर खड़े हो गए, जैसे ही वो मुड़ा हमने धप्पा बोल दिया, तो वो कहीं ना कहीं चकमे वाला खेल हुआ ना। वहीं अपने अगले एग्जाम्पल की बात करें तो दे वर अंडर द इल्यूजन दैट द कंपनी वॉज डूइंग वेल। वो किस भ्रम में जी रहे थे कि जो कंपनी है वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन असल मायने में क्या कंपनी अच्छा कर रही थी क्या? नहीं। क्यों नहीं कर रही थी भाई? लॉकडाउन का समय चल रहा है, बिक्री बंद हो रखी है, तो कंपनी कहाँ से अच्छा करेगी? और जाहिर सी बात है कंपनी क्या कर रही है, आजकल कर्मचारियों को भी निकाल रही है। तो अब तक जो सरकारें भ्रम में थी काहे के कि कंपनी जो क्या है अच्छा कर रही हैं, वो असल में अच्छा नहीं कर रही हैं। चलिए दोस्तों अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। एल्यूजन। एल्यूजन वही हमारा इल्यूजन, एल्यूजन और अल्यूजन यानी कि इशारा। इशारा। हिज स्टेटमेंट वाज सीन एज एन एल्यूजन टू द रिसेंट ड्रग रिलेटेड किलिंग्स। उसकी जो स्टेटमेंट थी वो इस तरीके से देखी गई, इस इशारे के रूप में देखी गई कि जो रिसेंट किलिंग यानी कि जो रिसेंट में जो हत्या हुई थी वो किससे रिलेटेड थी? ड्रग से रिलेटेड थी। चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग और डिस्क्रिमिनेटरी, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम सेम सा लगता है, वर्ड्स काफ़ी सेम सेम से लगते हैं जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये वर्ड खास करके आपको क्लोज टेस्ट में और फिलर्स में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेटिंग यानी कि बुद्धिमान, जो चीज़ों में अच्छा और बुरा का अंतर कर सकता है। सही बात है ना, अच्छी हर किसी को अच्छे और बुरे की पहचान होनी चाहिए। वहीं इसके कुछ सिनोनिम्स की बात करें तो डिसर्निंग और इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो दोस्तों राइट एजुकेशन मेक्स अस डिस्क्रिमिनेटिंग, हमारी जो अच्छी शिक्षा है या सही वे में जो शिक्षा है वो हमको बुद्धिमान बनाती है और अच्छे और बुरे में हमें अंतर करने की शक्ति देती है, हमें समझ देती है। वही हमारा जो अगला वर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी, उसका मतलब होता है भेदभाव, यानी कि किसी के साथ बायसनेस करना, भेदभाव करना। कहते हैं ना कई लोग कि ये तो मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसका सिनोनिम की बात करें तो प्रीजुडिशियल। वही दोस्तों इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देयर इज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कुछ लोग कि जो आजकल जो हमारा देश है उसमें कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है? भेदभाव की पॉलिटिक्स चल रही है। उसमें क्या होता है, काफ़ी लोग पार्टी पक्ष को पहले रखते हैं और देश को भूल जाते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो खास करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आप इतने अच्छे अच्छे कंटेंट को आगे भी पाते रहें। ठीक है दोस्तों, अब तक हमारे लगभग 6 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो अगला वर्ड है वो है ड्रॉट। ड्रॉट यानी ठंडी हवा का बहना। वहीं एक ड्रॉट होता है ड्रॉट यानी बारिश की कमी यानी सूखा। देखा होगा ना, जब ठंड होती है तो हवा कैसे चलती है? बहुत ठंडी ठंडी, जो कि बहुत दिल को क्या देती है? सुकून तो देती है लेकिन हिला देती है। वहीं एक ड्रॉट है जिसका मतलब होता है बारिश की कमी और सूखा, खास करके रेगिस्तान इलाके में, अपने राजस्थान में देख लो, वहाँ पर क्या होता है? बारिश की कमी होती है और हमेशा सूखा रहता है। ड्रॉट के एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट है ब्लोइंग ऑफ कूल एयर यानी कि ठंडी हवा का बहना। वहीं जो दूसरा ड्रॉट है उसका मतलब है लेक ऑफ रेनफॉल। एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों तो अ कोल्ड ड्रॉट ऑफ एयर ब्लू इन फ्रॉम द ओपन विंडो। जो ठंडी हवा थी वो वही कहाँ से, अब कहाँ से आई? ओपन विंडो जो थी उसके थ्रू अंदर आई। वहीं एग्जाम्पल अगले एग्जाम्पल की बात करें तो मैनी पीजेंट्स डाइड ड्यूरिंग द ड्रॉट। जो कई सारे पीजेंट्स थे वो सूखे की वजह से मर गए। अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एनवी। एनवी और एनवॉय कहीं ना कहीं दोनों सेम सेम से लग रहे होंगे ना, लेकिन दोनों का मीनिंग काफ़ी अलग है। एनवी जो है उसका मतलब होता है ईर्ष्या या जलना। डू यू एनवी योर नेबर्स, क्या तुम अपने पड़ोसियों से जलते हो क्या? अरे भाई कोई नहीं जलता ना, जो जलेगा तो जाहिर सी बात अपना नुकसान करेगा। क्यों नहीं करेगा नुकसान? अच्छे और बुरे समय में कौन आता है पास? पड़ोसी ही तो आता है ना, तो इसलिए अपने पड़ोसियों से कभी नहीं जलना चाहिए। वहीं हमारा जो अगला वर्ड है एनवॉय, उसका मतलब होता है दूत या फिर प्रतिनिधि। पहले होता था ना राजाओं के द्वारा किसी भी राज्य में अपने दूत भेजे जाते थे, जैसे आज भी क्या होता है कंट्रीज़ के द्वारा अपने एम्बेसडर यानी कि राजदूत भेजे जाते हैं, जो कि हमारी कंट्री की नीतियाँ दूसरी कंट्री तक पहुँचाते हैं और हमारे कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच तालमेल बिठाकर रखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो दोस्तों द गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट अपॉइंटेड एन एनवॉय टू द एरिया। जो गवर्नमेंट है उसने अब तक कोई भी प्रतिनिधि या फिर दूत अभी तक कोई भी प्रतिनिधि या दूत अपॉइंट नहीं किया है, जो कि ठीक नहीं है। अरे जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक प्रतिनिधि तो होगा ना, होना चाहिए ना। किसी भी एरिया को अच्छे डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए कोई ना कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए। चलिए दोस्तों अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं।
इंश्योर, अनश्योर और अश्योर। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने कई बार क्लोज टेस्ट में इन वर्ड्स में ज़रूर कन्फ्यूज हुए होंगे, और जाहिर सी बात है होना लाजमी है। क्यों भाई, देखने में तो सेम सेम से लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम सेम है, लेकिन दोस्तों इनका जो मीनिंग है वो काफ़ी अलग है। पहला वाला एंश्योर यानी कि ENSURE, एंश्योर उसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। वहीं दूसरा इंश्योर है, इंश्योर यानी बीमा करना। वहीं जो तीसरा अश्योर है उसका मतलब होता है भरोसा दिलाना। तो दोस्तों जो पहला इंश्योर है सुनिश्चित करना, उसका एग्जाम्पल की बात करें तो दिस मेडिसिन विल एंश्योर यू अ गुड नाइट्स स्लीप। जाहिर सी बात है जो दवाई है वो आपको एक अच्छी रात की नींद क्या करेगी, सुनिश्चित करेगी। वहीं हमारा जो दूसरा है इंश्योर, जाहिर सी बात है आजकल दोस्तों जो कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं ना कि यार क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, तो इसलिए बीमा करवाना जरूरी है ना। आपने तो ऐड भी देखा होगा, बीमा है जरूरी। तो वहीं एग्जाम्पल की बात करें तो द हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, जो घर है वो आग के अगेंस्ट क्या है, इंश्योर हो रखा है, मतलब उसका बीमा पहले से हो रखा है, जिससे कि अगर आगजनी की भी घटना होती है तो उस जो मकान मालिक है, जो घर का मालिक है, उसको मिल जाएगा। वहीं हमारा जो अगला वर्ड है अश्योर, उसका मतलब होता है भरोसा दिलाना। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों द कैप्टन अश्योर्ड हिज पैसेंजर्स दैट द शिप वाज सेफ टू राइड। जो कैप्टन थे उन्होंने क्या किया, जितने उसके यात्री थे, उस शिप के जितने भी जहाज के यात्री थे, उनको क्या किया, भरोसा दिलाया ना कि हमारी जो राइड थी, राइड यानी कि जो यात्रा रही वो काफ़ी सेफ थी, मतलब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। चलिए दोस्तों अपने आज के अंतिम वर्ड यानी कि 10वें वर्ड की ओर बढ़ते हैं। ड्वेल इन और ड्वेल ऑन। आपने ड्वेल तो सुना होगा, लेकिन ये इन और ऑन लग करके दोनों का ही मीनिंग काफ़ी अलग हो जाता है, जो कि बच्चों के लिए और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, खास करके एग्जाम्स में, और वो भी कहाँ पर, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, जो कि और कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। ठीक है दोस्तों, ड्वेल इन का मतलब होता है किसी घर में रहना या वास करना। वहीं ड्वेल ऑन का मतलब होता है किसी विचार में खो जाना। अरे होता है ना, पढ़ते पढ़ते खो ही तो जाते हो, अब वो बात अलग है किसके विचार में खोते हो। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्राइड एंड ग्रेस ड्वेल नेवर इन वन प्लेस। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो प्राइड है और ग्रेस यानी कि एक अभिमान और दूसरे दया या फिर कृपा, वो कभी भी एक जगह रह सकती हैं क्या? कभी आपने सुना हो कि एक ही व्यक्ति अभिमानी भी है और दयावान भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वहीं हमारा जो अगला वर्ड है ड्वेल ऑन, जिसका मतलब है किसी के विचार में खो जाना। उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेट्स नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आपकी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं कभी भी उन पर, उनके विचारों में खोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उनमें खो गए तो ना ही आप प्रेजेंट में कुछ कर पाएंगे, ना ही फ्यूचर में खो पाएंगे। खोना मतलब कुछ करना ही तो पड़ेगा ना। जाहिर सी बात है फ्यूचर में कुछ पाने के लिए कुछ अभी प्रेजेंट में करेंगे तभी तो पाएंगे ना। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन तो जाहिर सी बात है दबा देना यार, कितना टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स ही तो लगते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहना। और ख़ास करके बार बार बोल रहा हूँ, देखो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर करना भूल गए तो फिर क्या होगा, आपको आने वाली एक भी वीडियोस के बारे में अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर।